मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट सवालों को लेके आए। जैसे कि ये सवाल है कंडीशन आई। इससे पहले हम एच कंडीशन करा चुके हैं, जो मेरा टाइप चल रहा है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट कंडीशन आई। अब देखो, जैसे अब ये तुम्हारे पास इस तरह का सवाल आ जाता है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 8, 10 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में बस हम वही मेथड, कोई एलसीएम नहीं लेंगे हम, ठीक है। हमें वैसे ही करना है ऑप्शन से। अब जो बताओ, इसमें देखो 4 की भाजता लगा सकते हैं, 8 की लगा सकते हैं, और 10 का मतलब जिस अंकों में 10 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है 10 में केवल एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है शेषफल कितना बचना चाहिए, 3, ठीक है। तो शेषफल हमें पता है एक ही ऑप्शन में 10 की वास्ता लग रहा है, तो वो सी ऑप्शन है। देखो 10 का भाग देंगे, शेषफल 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से हमें सब वास्ता के सवाल करने हैं। अब देखो हम इसे क्या है, पहले अगर हम बात करें 8 की वास्ता बताया था, लास्ट के 3 अंक उठाओ। तो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 1040। 8 की वास्ता में लास्ट के 3 अंक उठाते हैं। अब ये अंक कैसा है, सम। अगर सम है तो लास्ट के 2 अंक में 8 का भाग चला जाए पूरा, तो वह संख्या क्या है, पूरी 8 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये पूरी होगी, शेषफल 3 बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें देखो लास्ट के 3 अंक, तो 8 का पूरा भाग जा रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं, शेषफल 3 बचना चाहिए। इसमें देखो लास्ट के 3 अंक, 0 कैसा है, सम। लास्ट के 2 अंकों में 8 का भाग दो, 8 पन्ना 40, शेषफल कितना बच रहा है, 3, यानी ये मेरा ऑप्शन है। ये क्या है, इसमें शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम से इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमेशा इसी मेथड से करो, क्योंकि हमें वहाँ वो मेथड अप्लाई करना होता है कि जिससे हमारा सवाल आसानी से निकल जाए। अगर एक भाजता, यानी एक भाजता से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो पहले देखो हमने पहली बार में 10 की भाजता से कितनी जल्दी ख़त्म कर दी है। तो ऐसे सवालों को अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुम और स्टूडेंटों से पीछे रह जाओगे। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट का, इन्हीं का यूज करते हैं और तुमसे आगे होते हैं, और कट ऑफ में तुम पीछे रह जाते हो, फाइनल कट ऑफ में। तो इसीलिए कोई भी सवाल को कंपटीशन में किसी एक हथियार को लेके नहीं चलना। जब हम युद्ध के मैदान में होते तो हमारे पास सब तरह के हथियार होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास पता नहीं कौन कौन से हथियार हैं, और तुम एक लेख के कूद पड़े युद्ध के मैदान में, उन्होंने निकाली ब्रह्मास्त्र, तो तुम क्या करोगे, तुम तो गए। तो ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के मैदान में होता है, ठीक कंपटीशन भी आज के समय में युद्ध का मैदान है। तो तुम्हारे पास किसी सवाल को करने के सारे तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक मेथड से बस चले कंपटीशन निकाल पाओगे, आज के समय में नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो इस सवाल को भी हम बस वैसे ही करेंगे। यहाँ बता रहा है 5 शेष बचना चाहिए। अगर हम 15 से भाग दें 6 अंकों की संख्या में, तो भी 5 शेष बचे। 18 से भाग दें तब भी 5 शेष बचे। 27 से दें तब भी उस 6 अंकों की संख्या में 5 शेष बचना चाहिए। इस सवाल का मतलब ये है, ठीक है। तो बस सबसे पहले देखो ये क्या है, इसमें 9 है, 9, 7 और 2 9। तो हम 9 की जिस ऑप्शन में 9 का भाग दें, अंकों का योग 9 हो या 9 का भाग दें, और उसमें शेष कितना बचना चाहिए, 5, वो मेरा आंसर हो। देखो 7 और 2 9, इसमें शेष कितना बच रहा है, 1, ये मेरा आंसर नहीं है। 7 और 2 9, 3 शेष बच रहा है। 7 और 2 9 काट दो, 2 और 1 3, ये आंसर नहीं है। 5 और 1 6, इसके अंकों का योग। अब आ जाओ 7 8 9 कट गए, शेषफल कितना बच रहा है, 5, ये मेरा आंसर है। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह के सवालों में तुम्हें क्या है, कोई फैन नहीं चलाना है, ठीक है। एग्जामिनर का मकसद ही होता है इस तरह के सवाल देने का, मतलब तुम्हें अंक योग आता है या नहीं, ठीक है। और अगर तुम इससे एलसीएम निकालो, क्योंकि हमने बताया कभी भी सबसे छोटी शब्द आया मतलब उन अंकों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व क्या करना है, देखो क्या करा मैंने, 9 की भाज्यता से
9 की भाज्यता से मैंने क्या बताया, 9 की भाज्यता क्या बताया, जिसके सभी अंकों का योग 9 में भाग दें। तो ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन, डी। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 और प्लस 5 और डिवाइड बाई 9 और शेषफल कितना चाहिए। अब देखो 7 और 2 9, 9 और 5 14। अब 14 में 9 का भाग 14 में देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 एक 9, शेषफल कितना बचेगा, 5। तो अतः कौन सा ऑप्शन है, डी। तो कहने मतलब ये सब समझाना मुझे ज़रूरी था, ठीक है। तो अंक योग यानी भाज्यता के नियम नहीं देखें तो इससे नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ और भाज्यता का जो वीडियो है उसे देखो, सब मैंने ये नियम बताए, ठीक है। और यहाँ भी तुम्हें बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे इस तरह का कोई सवाल दे देता है एग्जामिनर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर जिसको 2 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे और 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न बचे। तो सेम करना वैसे ही है। देखो अब यहाँ पर हमारे अंक क्या है, 2 4 5 6। तो यहाँ 6 है, 6 का मतलब इसमें 3 है, नहीं 3 दूनी 6। तो 3 और 9 की भाज्यता की जिसके सभी अंकों को योग में 3 का भाग चला जाए, वो मेरा आंसर है। देखो 3 का भाग दें तो शेषफल 1 बचने जाए। देखो पहला ऑप्शन 3 और 1 4, 4 में 3 का भाग देंगे, शेषफल कितना बच रहेगा, 1। बस यही मेरा ऑप्शन हो गया, सोचना ही नहीं कुछ, ठीक है। दूसरा देख लो, 2 और 1 3, पूरा चला जाए, नहीं है। 3 2 5, 3 का भाग देंगे 5 में, शेषफल 2 नहीं है। 3 और 1 4, हटाओ, नहीं 3 और 1 4, शेषफल 1 बच रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 3 की भाज्यता से 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, 2 की भाज्यता से देखते हैं, 2 की नहीं 4 की भाज्यता से। 4 की भाज्यता से देखो 4 की भाज्यता क्या कहती है, अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है, देखो अंतिम 2 अंक कितना है, 0 1, इसका मतलब इसमें शेषफल कितना है, 1। और इसका अंतिम अंक कितना है, 10, और इसमें शेषफल कितना बचेगा, 2। यानी ये मेरा आंसर नहीं है। तो पहला मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और इससे क्या कह रहा है, अगर 7 से भाग दें तो एक शेष नहीं बचे। 7 का भाग इसमें, तो 7 की भाज्यता क्या कहती है, अंतिम 3 कितने भी अंकों की संख्या हो तो उसके पीछे 3 के जोड़े प्रेयर बनाते और उनको आपस में घटा देते हैं, ठीक है। जैसे 7 की भाज्यता क्या कहती है, जैसे x y z a b c, अगर 6 अंकों की कोई संख्या है तो पीछे से हम क्या है, ट्रिपलेट बनाएंगे 3 की और आपस में इनको क्या है, डिफरेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंस। और उस डिफरेंस में अगर 7 का भाग जाता है तो वो मेरा पूरी संख्या है 5 से। तो अब यहाँ 3 ही अंकों हैं, तो जैसे मैं 7 का पूरा भाग, 7 चौका 28 और कितने बचे, 2, और 7 के 21, पूरा भाग चले। 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना, यानी पहला ऑप्शन हो गया। अब इसमें देख लो 7 चौक 28, ठीक है, कितने बचे, 3। 7 चौक 28, 3 बचे, और 7 चौक 28, शेषफल कितना बच रहा है, 2। मतलब ये ऑप्शन नहीं है, 7 चौक 28। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो इस सवालों को हमेशा इसी तरीक़ा से करना है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब भी कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।